गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन अपना 12th क्लास का बीएसटी सब्जेक्ट, आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 55 तक। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। आप पर्यवेक्षण से क्या समझते हैं? पर्यवेक्षण का मतलब निगरानी रखना भी होता है। हमारे जो जूनियर हैं, वर्कर्स हैं, उन पर हम नजर रखेंगे, उसको भी अपन सुपरविजन कह सकते हैं। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, पहला इसमें अचीविंग गोल्स। अगर हम अपने वर्करों पर या फिर एम्प्लॉयज पर नजर रखेंगे तो जो हमारा टारगेट है वो हमें आराम से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे जो माल बनाने के जो साधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इनका हम अच्छी तरह से यूज करवा पाएंगे अपने वर्करों से, अगर हम उन पर नजर रखेंगे तो। सुपरविजन का जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो है इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर हम अपने वर्करों पर नजर रखेंगे तो वो फालतू ही बैठ पाएंगे और माल स्पीड में बनेगा, ज्यादा बनेगा, इससे हमारा लाभ बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग कॉस्ट, अगर हम अपने वर्करों पर लगातार कंटिन्यू नजर बनाए रखें तो हमारा जो माल है वो जल्दी भी बनेगा, फास्ट बनेगा, वो फालतू नहीं बैठेंगे और हमारे जो माल बनाने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने आप कम हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 52। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, लोगों के अंदर एक जोश, एक जुनून पैदा करना काम करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करना, हौसला बढ़ाना उनका, उसको अपन कह सकते हैं मोटिवेशन। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। आप मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा के विशेषताएं बताइए। कंटिन्यूअस, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो लोगों के अंदर काम करने की भावना होती है वो हमें लगातार पैदा करनी पड़ती है या फिर लगातार हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने उनको एक दिन मोटिवेट कर दिया तो बाकी के पूरे 29 दिन वो अपने आप लगन से और मेहनत से काम करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो हमें लगातार करना पड़ेगा। लेवल, मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। जो मोटिवेशन होता है वो तीनों लेवल पर होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। मोटिवेशन सभी स्तरों पर किया जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन प्रोसेस। मोटिवेशन जो होता है वो एक ह्यूमन प्रोसेस होती है। वी कैन नॉट मोटिवेट ए फर्म और कंपनी। हम किसी फर्म या कंपनी को मोटिवेट नहीं कर सकते, हम किसी मशीन को या हम मटेरियल को या मनी को मोटिवेट नहीं कर सकते। हम मोटिवेट किसको करेंगे? वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयज को। तो हम कह सकते हैं जो मोटिवेशन होता है ह्यूमन प्रोसेस होती है। मोटिवेट हम आदमियों को कर सकते हैं। यूनिवर्सल, मोटिवेशन सब जगह होता है। मोटिवेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मोटिवेशन सभी जगह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से आप थोड़ा इनमें डिफरेंस बताना है हमें। कम्युनिकेशन मतलब था बातचीत। फॉर्मल औपचारिक होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस है वो पहला हमारा पॉइंट है इसमें, देयर इज ए फिक्स्ड मीडियम और वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका जो रास्ता यानी कि जो वे होता है वो फिक्स होता है, कहाँ से सूचना कहाँ तक पहुंचानी है। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसका जो रास्ता होता है, इसका जो वे है वो फिक्स नहीं रहता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पॉइंट, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन। जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत होती है, जो मैसेज वगैरह होते हैं, फिर जो लेटर वगैरह होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन होता है। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जनरली ओरल यानी कि सामान्यतः वो मौखिक भी होता है। तीसरा हमारा डिफरेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज इज थ्रू ए स्केलर चेन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक स्केलर चेन सिस्टम होता है कि हम टॉप लेवल से मिडिल लेवल पर और मिडिल लेवल से लोअर लेवल के पास मैसेज जाएगा या फिर सूचनाएं वगैरह जाएंगी। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज इज ए जिगजैग मैनर लाइक ग्रेप वाइन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जिगजैग होता है। जिगजैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से भी सूचनाएं कहीं तक भी पहुंच सकती हैं, बस हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की जो बेल होती है ना वो जिगजैग बढ़ती है, टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती है, कभी वो सीधी नहीं बढ़ेगी कि उसको स्टेडी बनना है। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी रास्ते से होते हुए
हमारी जो सूचनाएं हैं वो नीचे तक, लोअर लेवल तक बस पहुंचनी चाहिए, कैसे भी पहुंच जाए। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, इट डज नॉट लीड टू रूमर्स। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो ऑफिशियल बातें होती हैं, उसमें रूमर्स यानी कोई अफवाहें वगैरह नहीं होती है, जबकि इनफॉर्मल में इट ऑफन लीड्स टू रूमर्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अधिकतर मौखिक होता है, ओरली होता है, तो इसमें रूमर्स मतलब इसमें अफवाहें वगैरह भी ज्यादा होती हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है। सरकारी डिपार्टमेंट में या फिर ऑफिशियल जो लेटर है उसमें जो भी सूचनाएं होती हैं उसमें काफ़ी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसको ओरल भेजा जाता है इसलिए। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस हमारा, इट इज रिलायबल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिलायबल होता है, उस पर हम विश्वास या ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर बातें रिटर्न में होती हैं। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इस पर विश्वास हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर सारी बातें मौखिक यानी कि ओरल होती हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 54, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है आदेश या निर्देश देना, किसी को काम करना, उसको हमें आदेश देना है। तो हमें प्रिंसिपल पढ़ने हैं, इसके सिद्धांत पढ़ने हैं, हमें निर्देशन के सिद्धांत बताइए। तो जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। निर्देशन का पहला सिद्धांत होता है, इसमें हमें प्रत्येक इंडिविजुअल का ज्यादा से ज्यादा सहयोग यानी कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। डायरेक्टिंग शुड अडॉप्ट सच टेक्निक विच एनेबल द सबऑर्डिनेट टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। तो हम आदेश और निर्देश अपने जूनियर, अपने वर्करों को इस प्रकार से देंगे कि हमारे जो जूनियर है, जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, वो अधिक से अधिक काम करेंगे और हमारा जो टारगेट है उसको अचीव यानी कि प्राप्त करने में हमारी काफी मदद करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। निर्देशन का जो दूसरा सिद्धांत होता है उसमें जो आदेश या निर्देश देने वाला जो बॉस है, जो लीडर है, वो एक होना चाहिए, ताकि हमारे जो वर्कर्स है ना उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारा बॉस एक है तो फिर ऑर्डर एक आदमी ने दिया है, सबको क्लियर रहता है कि हमें क्या काम करना है। नेक्स्ट है इसमें हमारा तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संदेश। प्रिंसिपल ये है हमारा नेक्स्ट। कम्युनिकेशन में भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो कम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर होता है। ए सीनियर पासेस हिज ऑर्डिनेट्स ऑर्डर। जो सीनियर होते हैं वो जूनियर यानी कि वर्करों के पास ऑर्डर वगैरह, आदेश वगैरह देते हैं उन लोगों को, और शाम तक जो भी काम हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी रिपोर्ट हमारा जो ठेकेदार यानी कि जो फॉरमैन होता है वो लेता है। फॉरमैन रिपोर्ट ऊपर मैनेजर के पास पहुंचाता है, मैनेजर से रिपोर्ट मालिक तक पहुंचती है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, काफी स्पीड वाला होना चाहिए, काफी तेजी से हमारी जो सूचना है वो आदान प्रदान होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रभावशील। हमारे जो भी आदेश निर्देश है वो काफी प्रभावशाली होने चाहिए। करेक्ट डायरेक्शन टेक्निक, हमारा जो आदेश निर्देश है वो हमें सही दिशा में देना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफी प्रभावशाली होना चाहिए। एंड लीडरशिप कैन हेल्प टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, और हमारी जो लीडरशिप है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छे नेता के गुण बताइए। नेता मतलब जो हमारा हम कह सकते हैं मैनेजर वगैरह होता है फैक्ट्री में वो। तो हमारा जो एक अच्छा लीडर होता है उसकी पहली क्वालिटी होती है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लीडर कैन मेक परफेक्ट डिसीजन फॉर द एंटरप्राइज। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी फैक्ट्री या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सही समय पर अच्छे से अच्छे तरह से फैसला वगैरह ले सके। एक सही समय पर सही लिया गया फैसला ऑर्गेनाइजेशन को काफी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। हमारा जो लीडर है उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो दिखने में काफी अच्छा और हैंडसम, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक हमारा जो लीडर है या हमारा जो बॉस है
वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। An effective or good leader should have a strong willpower and self confidence to lead the followers. एक अच्छा नेता वो होता है जो कि काफी उसमें आत्मविश्वास भरा हो। टू लीड द फॉलोअर्स, वो अपने फॉलोअर्स मतलब जो अनुयायी होते हैं, जो जूनियर होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, वो हमारा कहना माने, वो हमारा ऑर्डर वगैरह माने। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट, हॉनेस्ट। जो एक अच्छा लीडर है वो ईमानदार होना चाहिए। लीडर शुड ऑलवेज वर्क विद ऑनेस्टी, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से खुद भी करे और दूसरों से भी करवाए। नॉलेजेबल, एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको सारी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। A good leader should have to complete knowledge of rules and regulation related to work. हमें वर्करों से जो काम करवाना है उसका हमें पूरे का पूरा खुद भी सारे के सारे नियम कायदे कानून खुद भी मालूम होने चाहिए, तभी हम दूसरों से काम करवा पाएंगे। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़े अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 55। आज की हमारी क्लास ओवर होती है।